तपत कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशंभानुसुते देवी प्राणवामी हरि प्रिये। जय श्री राधे। हर हर महादेव। सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर दें, लाइक ज़रूर से करें। और ये जो रीडिंग होती है, ये रीडिंग बिल्कुल कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ मैच होगा आपको उतनी एनर्जी लेनी, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दें। मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। इस रीडिंग को कोई भी दे सकता है। ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। रीडिंग किन लोगों की हो सकती है? जो मैरिड कपल हैं, अनमैरिड हैं, जीएफ हैं, वीएफ हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ठीक है, और जो सेपरेशन में है, जो नो कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है, ठीक है, छोटा बड़ा। 3 बार नहीं मिलेगी इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। तो आज रीडिंग देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, इसी पर रीडिंग होने जा रही है। तो सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं, ठीक है। ओम हर हर महादेव। जो भी आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है वो रिमूव हो जाए। हर हर महादेव। जय। अगर कोई स्पेल हुआ है हाल फिलहाल आप पर, कोई 100 गुना बैकफायर उन्हीं लोगों पर हो जो लोग करते हैं। और अगर आपको नज़र टोक लगी है तो वो भी रिमूव हो जाए। हर हर महादेव। जय। मेरी भी भाई नज़र टोक दूर हो जाए। जय राधा रानी। सच्ची बात है, ये जो नज़र होती है ना, कहते हैं ना, नज़र पत्थर को पहाड़ देती है। हम तुम क्या चीज़ हैं, ये बात बिल्कुल सच है। बचपन में देखा होगा आपने कि आपने कई बार बच्चों का देखा होगा कि बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लगती है। बच्चे अचानक से रोने लग जाते हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन टाइम बहुत कम है, ठीक है। आपको भी ये बात पता है अच्छे से। हम सभी टाइम की वैल्यू अच्छे से समझते हैं। जहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। ओम हर हर महादेव। देखते हैं आपके पर्सन और आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है। जिसका भी नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, देखते हैं कि क्या है नो कॉन्टैक्ट में आप दोनों के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। यहाँ पे सभी राशियाँ हैं मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। आप इस रीडिंग को 3 बार नेम लेके देख सकते हैं क्या चल रहा है नो कॉन्टैक्ट में। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, बालाजी महाराज जरूर से मेंशन करें। जय शिव शंभू। क्या चल रहा है नो कॉन्टैक्ट में। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। ओम हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जिन्हें गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। द फूल कार्ड आया है, 9 ऑफ वॉन कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, द हायरफेंट, 5 ऑफ वॉन, 1 ऑफ कप्स, 1 ऑफ सोर्ड, द डेविल, 7 of sword, Knight of cups, Tempress, Wand, Death card और मे बी 8 of Pentacles। नंबर 0 आया है तो क्वीन ऑफ वॉन। नंबर 0 आया भाई सबसे पहले द फूल कार्ड और 9 ऑफ वॉन कार्ड। 9 नंबर है, 13 नंबर, 9 नंबर बहुत है, 9 नंबर की एनर्जी है। 5 नंबर है, 1 नंबर है और 1 नंबर है, 15 नंबर है, 7 नंबर है, 11 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर, 8 नंबर। और इसमें देख लेते हैं 9 ऑफ सोर्ड। देखिए 9 नंबर क्यों आया है, इतना ज़्यादा 9 नंबर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, क्योंकि
भाई मुझे लग रहा है ना बहुत लोगों का नो कॉन्टैक्ट है। 10 ऑफ कप्स, कुछ लोग साथ में भी रह रहे हैं लेकिन आपस में बहुत मन मुटाव है। 6 ऑफ सोर्ड, चलिए इतनी एनर्जी काफ़ी है आज के यहाँ पे। और बॉटम डेक में एक और आया है कार्ड 4 नंबर का, ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड, ठीक है, सोर्ड का कार्ड आ गया है यहाँ पे बॉटम डेक में। और यहाँ पे राशि है, सिंह राशि है, कर्क वृश्चिक मीन राशि है, मिथुन तुला कुंभ राशि है, और मकर राशि है, कन्या राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है, धनु राशि है, मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, कुंभ राशि है, और कन्या राशि है, मीन राशि, मेष राशि, और ये कौन सी राशि है, और मिथुन राशि। देखिए जो भी जहाँ पे राशियाँ हैं जहाँ पे ये राशियों की एनर्जी बिल्कुल खास है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस वक्त। और ये जो नंबर मैंने बताए हैं आपको 9 नंबर से लेके 13 नंबर, 15 नंबर, 7, 12, 1 नंबर और 5 नंबर, ठीक है, ये जो भी मैंने आपको नंबर 10 नंबर हो गया, जैसे 6 नंबर हो गया, ये सारे के सारे के नंबर, ठीक है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जहाँ आपका लकी नंबर हो सकता है, आपका मूल अंक हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, यानी कि ठीक है। तो जहाँ पे राशियों की एनर्जी भी जो आई है, खास एनर्जी है जहाँ पे। तो सबसे पहला कार्ड आया है द फूल कार्ड। मे भी ऐसा क्यों लग रहा है आप दोनों के बीच में ना कि कोई किसी एक व्यक्ति ने बहुत सारी गलतियाँ की है। गलती करना, बार बार गलती करना, और आपने उस गलती को बहुत बार माफ़ किया है। जो भी इस व्यक्ति ने गलतियाँ की है आपने बहुत बार माफ़ किया, बहुत आपने मौके दिए हैं, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति सुधरा नहीं, ठीक है। तो आपके नो कॉन्टैक्ट में जहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि कोई नई शुरुआत करना चाह रहा है, ठीक है। आप ईश्वर पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, कोई नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो आप दोनों के बीच में ये चीज़ चल रही है, यानी कि झगड़ा दिख रहा है मुझे, यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान है जो झगड़ना ही नहीं चाहता है, झगड़ने के मूड में नहीं है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी जहाँ पे बता रही है शायद आप जहाँ पे आपके पर्सन दोनों में से कोई एक आगे बढ़ना चाह रहा है, जहाँ आगे बढ़ गया है, लेकिन एक यहाँ पे देखिए एक ही चीज़ को, पैटर्न को पकड़े हुए रुका हुआ है। एक तो आगे निकल गया नई शुरुआत करने के लिए, लेकिन दूसरा यहाँ पे अटक गया, ठीक है। तो दोनों में से एक कोई व्यक्ति है जो आधे रास्ते में लड़ाई, कहते हैं ना, आधे रास्ते में आगे कुछ बढ़ गया, लेकिन जब मंजिल करीब आने लगी, कुछ दिखने लगा, तो क्या हुआ, आप बिल्कुल रुक गए, ऐसे स्टक हो गए। सब कुछ होते हुए स्टक हो जाना, बेबस हो जाना। शायद आप आगे नहीं बढ़े हैं, शायद वो व्यक्ति आगे बढ़ गया है, आप आगे नहीं बढ़े हो, आप कहीं ना कहीं रुके हुए हो। आप में भी ऐसे पर्सन हो सकते हो जो अपना संघर्ष खुद कर रहे हो, यानी कि खुद ही अपनी लड़ाई लड़ना। और जो व्यक्ति आगे बढ़ा है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके जीवन में वापस आना चाह रहा है। जहाँ तो आप बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, या फिर आपके पर्सन कि बहुत ही अकेलापन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 9 नंबर बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है, अकेलेपन को दर्शाता है, सेपरेशन को दिखाता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे जहाँ पे सारी एनर्जी देखिए आगे बढ़ने को लेके है। आप दोनों के बीच में कोई एक इंसान आगे बढ़ गया है, लेकिन एक इंसान वहीं के वहीं रुका हुआ है और रिश्ते के लिए संघर्ष कर रहा है, अपने रिश्ते के लिए संघर्ष कर रही हैं आप। बहुत ज़्यादा जहाँ पे मुझे फाइट दिख रही है आप दोनों के बीच में, जहाँ तो आपकी फैमिली के लोग आपसे झगड़ा कर रहे हैं, जहाँ फिर इस व्यक्ति की फैमिली के लोग झगड़ा कर रहे हैं, आपस में झगड़ना, अपने लिए झगड़ना, अपने हकों के लिए झगड़ना, एक संघर्ष करना, ठीक है। जहाँ पे भी देखिए ये दिख रहा है कि आप नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, जहाँ तो आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जहाँ फिर आपके पर्सन आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। दोनों में से कोई एक इंसान मूव ऑन करना चाह रहा है, जहाँ तो आप नए रिश्ते में जाना चाह रहे हैं, नए रिश्ते की शुरुआत करना। जो हो गया सो हो गया, आप आगे भुला करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जहाँ पे मुझे लग रहा है कोई थर्ड पार्टी आपके बीच में, ठीक है, जिसने आपकी प्रॉब्लम जहाँ पे और भी बढ़ा दी है, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी क्या चाहती है, थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपका कोई, जहाँ पे दिख रहा है कि कोई तो है, जहाँ पे कोर्ट केस ऐसा कुछ चल रहा है, किसी थर्ड पार्टी के कारण चल रहा है कोर्ट केस आपका।
ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जहाँ पे ये जो भी इंसान है इतनी क्या गलतियाँ की है, क्यों आपके दोनों के बीच में ये सेपरेशन आया है, किसी थर्ड पार्टी के कारण आ रहा है। किसी थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पे सेपरेशन मैं देख सकती हूँ आपका, और कोई कोर्ट केस भी मैं देख सकती हूँ। ठीक है, कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पे, और इस व्यक्ति ने बहुत ही झूठ बोले, बहुत ही गलतियाँ की हैं, बहुत ही छल कपट किए हैं। आप वो सब भूले नहीं हो, सब आपको याद है। ठीक है, आप अपने हकों के लिए मांग रहे हो सब कुछ, लेकिन आपको आपके हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। सामने वाला आपसे फाइट कर रहा है, आप रिश्ते के लिए तैयार हैं कहीं ना कहीं, लेकिन सामने वाला आपको वो रिस्पेक्ट, वो चीज़ दे नहीं रहा है। और अब आप भी शायद अब थक चुके हैं, अब आप भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे जे कार्ड भी इसी बात को दर्शा रहा है कि आप एक नए रास्ते पर जाने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, अपने दिल की बात कहने के लिए तैयार हैं। लेकिन सामने वाला आपकी सुने तब ना, सामने वाला नहीं सुन रहा है। कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें ख़त्म हुई हैं जहाँ पे आपकी वेटिंग जोन में आप वेट कर रहे हो, लेकिन कोई सामने वाला या फिर आपकी तरफ से जहाँ पे एंडिंग हो चुकी है, या फिर आपके पर्सन की तरफ से एंडिंग हो चुकी है। डेथ कार्ड बताता है कि बहुत चीज़ें हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं। अगर आप किसी के बगैर ही ऐसे सुख शांति महसूस करते हो, आपके जीवन में ऐसा लगता है कि सभी रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़ के, ठीक है, एक व्यक्ति को छोड़ के बाकी रिश्ते अच्छे हैं। ये कार्ड ये दर्शाता है आप सिर्फ सुख शांति प्यार चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि कोई है जो थर्ड पार्टी में मूव ऑन कर गया, जहाँ आगे बढ़ गया है। देखिए जहाँ पे ये भी एनर्जी है, देखिए कि कोई है जो आगे बढ़ रहा है, जाना चाह रहा है, निकलना चाह रहा है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है, और आपका बहुत ज़्यादा सेपरेशन दिख रहा है मुझे, आप और आपके पर्सन के बीच में लंबा सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, कि आपने सब कुछ समेटने की कोशिश की। ठीक है, आपने बहुत कुछ सैक्रिफाइस करने की कोशिश की, बहुत ही आपने समझौते करने की कोशिश की, ठीक करने की भी कोशिश की। ठीक है, लेकिन जब सामने वाला ही सरेंडर कर दे, जहाँ सामने वाला ही बोल दे कि मुझे नहीं करना है, या मैं नहीं करना चाहता हूँ, या आपने बोल दिया ठीक है कि मैं नहीं करना चाहती, ठीक, तो यहाँ पे आपके हाथ में फूल है। ठीक है, आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हो, आप अपना परिवार खुश देखना चाहते हो, अपने आप को खुश देखना चाहते हो, लेकिन कोई है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता बना रहे। कोई आपको बार बार आपकी फाइट करवा रहा है, बार बार आपकी फाइट करवाना, बार बार आपको रिश्ते में झगड़ा करवाना। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई स्पेल करके आपको अलग करना चाह रहा है। ठीक है, आप देखिए जहाँ पे दिख रहा है कि आपके हाथ में कप्स है, शायद आप रिश्ते की नई शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और यहाँ पे कोई है जो व्यक्ति जो सोड कार्ड है, मे भी आपके बीच में कोर्ट केस तो पक्का, जहाँ तो आपके पर्सन ने बोला है, जहाँ फिर आपने, ठीक है, कि मुझे डिवोर्स चाहिए, या मुझे, ठीक है, मैं अलग होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, ये सिचुएशन आपके बीच में मुझे लग रही है, फाइट, झगड़ा और ये सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी के कारण, किसी के कारण बहुत ज़्यादा छल कपट आपके साथ हुआ है, धोखा हुआ है, कोई ना कोई चीटिंग कर रहा है जहाँ पे, यानी कि गलतियों को अगर देखा जाए तो गलतियाँ कहीं ना कहीं, देखिए आप आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपका मुझे दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, पुरानी गलतियों को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हो, रिश्ते के लिए आप हाथ बढ़ा रहे हो अपना। ठीक है, लेकिन सामने वाला अब बिल्कुल मौन है, जहाँ आप मौन है, जहाँ पे सरेंडर कर दिया गया है, जहाँ मैं नहीं, अब मैं नहीं कर सकता, जहाँ मैं नहीं कर सकती। ठीक है, कहते ना कि लड़ते लड़ते आखिर इंसान थक जाता है, कब तक किसी के लिए लड़ें। आप थक चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि आप थक चुके हैं, जो भी इंसान है। ठीक है, आप थक चुके हैं, इसीलिए आप इतना अकेला महसूस करते हैं।
ये सिचुएशन आपके बीच में चल रही है। कोई एक व्यक्ति थक चुका है, जहाँ तो इंतज़ार करते करते, जहाँ पर नई शुरुआत के लिए आखिर कहीं ना कहीं प्यार में, चीज़ों में, रिश्तों के लिए, प्यार के लिए, परिवार के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष देख रही हूँ मैं आपके और आपके पर्सन के बीच में सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, बिल्कुल यहाँ पे किसके कारण, यहाँ पे जे दो लोग हैं जो फाइट करवा रहे हैं आपकी। कितनी सारी फाइट, जो टॉक्सिक एनर्जी और जहाँ पे धोखा चल पड़, ठीक है। बॉटम डेक में जो भी समस्या आपके बीच में चल रही है उसका आप वर्तमान में सलूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है। ये भी 4 नंबर है में भी जे किसी केस को ही दर्शा रहा है। देखिए जे इसके बॉटम डेक के पीछे आया है कि कोई एक व्यक्ति, ठीक है, कोई एक व्यक्ति, कोई एक इंसान बहुत सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं, आपके पर्सन भी सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई एक इंसान गलत कदम उठा रहा है लेकिन दूसरा सही उठा रहा है। दूसरा सोच रहा है कि कैसे समस्या का हल निकले, इस समस्या का हल निकले। एक इंसान एक रिश्ते को भावना से, कब्ज की एनर्जी से देख रहा है, वाटर साइन है यहाँ पे। एक इंसान इमोशनली चल रहा है, दूसरा इंसान भावनाओं का फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप नहीं माफ़ करना चाह रहे हैं, आप माफ़ नहीं कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है, रिश्ते को ठीक करने के लिए। या फिर आप माफ़ नहीं कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन माफ़ नहीं कर रहे, जिनकी जहाँ पे माफ़ी को लेके भी एनर्जी है, माफ़ करना, आगे बढ़ना। शायद आप माफ़ नहीं करना चाहते, कि आप कह रहे हो कि माफ़ी देना ही काफ़ी नहीं होता है। किसी को देखिए आपके पर्सन को बहुत पछतावा, यानी कि कोई तो बहुत पछता रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम हो चुका है, बेबी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, आप टाइम दे के कर करके आप थक चुके हो, ठीक है। तो आपकी तरफ से शायद अब आप थक चुके, आप शायद या तो लड़ना ही नहीं चाहते रिश्ते के लिए, आपकी तरफ से शायद ख़त्म हो चुका है सब कुछ। शायद अब आप इस व्यक्ति को मौका नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। जो भी ये इंसान है, आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। आप एक, देखिए यहाँ पे है कि ये जो भी व्यक्ति द फूल, ठीक है, ये अपनी मासूमियत का पूरा, ठीक है, यहाँ पे मासूम नज़र आ रहा है, देखने में मासूम नज़र आ रहा है। इसने कदम उठाया हुआ है लेकिन आगे नहीं देख रहा है कि क्या है, खाई है, कुआं है, क्या है, लेकिन मुझे जाना है तो जाना है, मुझे करना है तो करना है। कोई इंसान रोके भी तो कैसे रोके, ये वाली एनर्जी, यानी कि गलतियाँ करते जाना, गलतियों की माफ़ी दी नहीं जाती, गलतियाँ, कितनी गलतियाँ और कितनी गलतियाँ आप ये सोच रहे हो, ठीक है। द लवर कार्ड, ठीक है। आप दोनों में भी आप दोनों में बहुत मुझे प्यार दिख रहा है, लेकिन प्यार के बावजूद भी, जहाँ पे प्यार के होते हुए भी किसी ने बहुत कोशिश की है ये तूफान आपके जीवन में लाने की, आपका घर तोड़ने की। द हेयरफेंट इसीलिए आया है। देखिए द हेयरफेंट क्यों आता है, जब दो कपल्स आपस में कोई डिवोर्स केस फाइल करते हैं, जहाँ कोई चाहते हैं, जहाँ कोई एक इंसान कहता है मुझे नहीं रहना है। देखिए आप खुश नहीं हैं, देखिए आप सोल्यूशन मांग रहे हैं, यहाँ पे दोनों ही खड़े हैं, सोल्यूशन मांग रहे हैं ईश्वर से, किसी जज से, किसी ऐसे व्यक्ति से, ठीक है। और अगर मैं भी आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर, जो नंबर मेंशन हो रहा है, आप अपना रीडिंग बुक करवा सकते हैं। कॉल नहीं करनी है, ना ही टेक्स्ट मैसेज करना है, ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज। देखिए जहाँ पे एक व्यक्ति, देखिए कितना कप्स एनर्जी, 6 कप प्यार दिखा रहा है, लेकिन दूसरा सामने वाला चुनौतियों का सामना कर रहा है, ठीक है, झगड़ा कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है और स्टक होके बैठा है, ठीक है। हर हर जहाँ पे भी वही एनर्जी है कि आप एक नई शुरुआत चाहते हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। आप इस कर्मा वाले पैटर्न से बाहर आना चाह रहे हैं, जो भी कार्मिक लोग हैं, ठीक है, आप बदलना चाहते हैं, कार्मिक लोगों से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। आप सोच रहे हो कि अगर जो कार्मिक पर्सन है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो कार्मिक पर्सन है तो कहीं ना कहीं
इस कार्मिक पर्सन को छोड़ दो, आगे बढ़ो। और अगर ये मेरा सच्चा प्यार है तो ये वापस लौटे, मेरे पास आए। चलिए इस डेक में से देखते हैं क्या एनर्जी है आपकी। क्या चल रहा है आपके पर्सन और आपके बीच में। देखिए यहाँ पे भी मूव ऑन की एनर्जी है। कोई एक इंसान है जो मूव ऑन कर गया है या करना चाह रहा है। एक शुरुआत की तरफ है और एक मूव ऑन कर रहा है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। देखिए एक इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है, एक इंसान मूव ऑन कर रहा है, एक इंसान शुरुआत कर रहा है। एक मूव ऑन कर गया, जहाँ तो मे बी आप मूव ऑन कर गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, या फिर आपके पर्सन मूव ऑन कर गए हैं। देखिए एक मूव ऑन कर गया है, दूसरा शुरुआत कर रहा है। एक सामने है, सामने की तरफ जा रहा है, अपने ही रिश्ते के लिए संघर्ष कर रहा है, अपने को अपना बनाने की कोशिश की जा रही है, उसे सुधर जाने के लिए आप बोल रहे हैं। लेकिन दूसरा यहाँ पे मूव ऑन कर गया, यानी कि वेट कर रहा है कि कब मौका मिले मैं निकलूँ। देखिए जहाँ पे ये व्यक्ति मुंडी घुमा के दूसरी तरफ इसका चेहरा, और एक सामने तेजी से अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है यहाँ पे। यानी कि एक इंसान पूरा अपना टाइम दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, जिम्मेदारी निभा रहा है, इस रिश्ते के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन दूसरा इंसान पलट कर नहीं देख रहा है। ऐसी वाली एनर्जी है में भी आपकी। एक व्यक्ति का पूरी तरह से ध्यान है, दूसरे व्यक्ति का ध्यान ही नहीं है। नेगेटिविटी देखिए जहाँ पे भी है कि नेगेटिविटी बहुत है आप दोनों के बीच में फैलाई गई। टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक एनर्जी, थक चुके हैं आप, खाली हो चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ये जो व्यक्ति है, ठीक है, मूव ऑन कर गया है, जहाँ फिर आप कर गए, ठीक है, जहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से जहाँ पे किसी के दिल में जगह ना होना, या तो आपने दिल में जगह नहीं है दे रहे हैं आप इस व्यक्ति को। ठीक है, तो इंसान उस तरह के फील करता है बहुत हो गया भाई। जिस नेगेटिविटी से आप कहीं ना कहीं बाहर आना चाह रहे हो, नेगेटिव रिश्ते से बाहर आ रहे हो। कोई तो आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी फैला रहा है, कोई अपनी चाल चल रहा है। यानी कि क्लैरिटी नहीं है आप दोनों के बीच में। क्लैरिटी ना देना, अपने दो फेस दिखाना। ये कार्ड बार बार आ रहा है सामने। कोई अपने ही शौक पूरे कर रहा है। ठीक है, कोई इंसान अपने ही शौक पूरे किए जा रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं है। सेलिब्रेशन, ठीक है, और आपको समझा जा रहा है ऐसे, आपके साथ एक खेल खेला जा रहा है। सामने वाला जाल बिछा रहा है, खेल खेल रहा है ताकि आपको पता ना चले। ठीक है, तो आप ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए शायद आप इस रिश्ते को बाय बाय कर चुके हैं या फिर करना चाहते हैं। यही वो एनर्जी है जो इस डेक में भी आई है। में भी ये टॉक्सिक एनर्जी, ये छल कपट, ये झूठ बोलने वाली, आप ये सब बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करोगे। में भी ऐसी वाली एनर्जी। चलिए अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर, सॉरी डिवाइन मैसेज, उसके बाद एंजल नंबर देती हूँ आपको कि क्या एंजल नंबर आपके लिए कहना चाह रहा है। हर हर महादेव। वीरभद्र जी, वीरभद्र जी आपको पापों का नाश होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। परिवर्तन को स्वीकार करें और शुद्ध हो जाएं। जब भी हम मंदिर जाते हैं, जहाँ घर में पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान का ध्यान करके उनकी परिक्रमा करते हैं, उसे पूजा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो पापियों का पाप नाश करने के लिए ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, पापियों का नाश होने का, कि आपके जो भी थर्ड पार्टी, जो भी इंसान ब्लैक मैजिक करता है, जहाँ कुछ ऐसी क्रियाएं करके आप दोनों के बीच में आपका प्यार आपसे अलग किया जा रहा है, जो भी चीज़ आपसे छीनी जा रही है, जहाँ पे वीरभद्र यानी कि भोलेनाथ बहुत ही क्रोधित हो रहे हैं। इसका मतलब है कि
पापियों का जल्द घड़ा भरने वाला है और उनको उनके किए की सज़ा मिलने वाली है। इसीलिए जहाँ पे भोलेनाथ के जड़ों में से जी वीरभद्र जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो वीरभद्र जी भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग है कि जब पाप हद से ज़्यादा बढ़ता है, यानी कि छल कपट आपके साथ हो रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी टॉक्सिक एनर्जी आपको दे रहे हैं अभी, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी कार्ड दिखा रहे हैं, जो भी इंसान आपको ये सेपरेशन करवा रहा है, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उस इंसान को जहाँ पे वीरभद्र सजा देंगे, ठीक है। पापियों का नाश करना, ठीक है, कि बदल जाएगा भाई, जो भी इंसान कर रहा है वो बदल जाएगा, ऐसी वाली एनर्जी है। चलिए अब हम लेते एक एंजल नंबर, देखते हैं कि एंजल नंबर कौन सा आना चाह रहा है। हर हर महादेव। क्या है आज का एंजल नंबर आपके लिए, ईश्वर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। 888 का एंजल नंबर है। 888 का एंजल नंबर कहता है कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, आपके जीवन में बहुत ही अधिक वृद्धि होने वाली है, आपकी समस्याओं का शीघ्र अंत होने वाला है, ऐसी ब्लेसिंग है। और ये एंजल नंबर है आपके लिए 888 का। तो मैं भी ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी जो रीडिंग वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।